नमस्कार दोस्तों मैं एडवोकेट प्रवेश कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट में। दोस्तों, यदि आपकी पत्नी ने आपसे खर्चा लेने के लिए, मेंटेनेंस लेने के लिए यदि आपके विरुद्ध, आपके खिलाफ एक कोर्ट मुकदमा, एक कोर्ट केस दर्ज करवा रखा है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यह जानकारी दी जाएगी कि किन परिस्थितियों में एक पति अपनी पत्नी को कानूनी तौर पर खर्चा देने के लिए, मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं होता है। दोस्तों, यदि आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस लेने के लिए, भरण पोषण लेने के लिए यदि आपके विरुद्ध एक कोर्ट केस, एक कोर्ट मुकदमा दर्ज करवा रखा है, तो ऐसे में आपको यह जान लेना चाहिए 125 सीआरपीसी के सब क्लॉज 4 और 5 में यह स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, यह स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि यदि एक पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, व्यभिचार में रह रही है, और यदि आपके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं, पर्याप्त एविडेंस हैं, जिनको कि आप कोर्ट में साबित कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, तो दोस्तों ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी सिचुएशन में एक पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए, भरण पोषण देने के लिए बाध्य नहीं है यदि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ एडल्ट्री में, व्यभिचार में रह रही है, या कह लें कि यदि किसी व्यक्ति की पत्नी की किसी अन्य व्यक्ति के साथ नाजायज रिश्ते हैं, तो ऐसे मामलों में एक पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए, भरण पोषण देने के लिए 125 सीआरपीसी में बाध्य नहीं है। दोस्तों, 125 सीआरपीसी के सब क्लॉज 4 में दूसरी सिचुएशन यह बताई गई है जब कोई पति पत्नी अपनी सहमति से, जी हां, यदि म्यूचुअल कंसेंट से कोई पति पत्नी एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, तो ऐसे में यदि कोई पति पत्नी आपसी समझौते के आधार पर एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, तो ऐसे मामलों में भी एक पति अपनी पत्नी को 125 सीआरपीसी में भरण पोषण देने के लिए, मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं है। दोस्तों, 125 सीआरपीसी के सब क्लॉज 4 में तीसरी सिचुएशन यह बताई गई है कि जब एक व्यक्ति की पत्नी बिना किसी उचित कारण के, बिना किसी ठोस वजह के यदि उसके पति के घर को छोड़कर आई है, और यदि वह पत्नी बिना किसी उचित वजह के अपने पति के घर में वापस नहीं जाती है, अपने ससुराल में वापस नहीं जाती है, तो ऐसे मामलों में यदि एक पति कोर्ट में यह साबित कर देता है कि उसके पत्नी के पास उसके ससुराल को छोड़ने का, या कह लें कि उसकी पत्नी के पास उसके पति के घर को छोड़कर जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है, कोई उचित आधार नहीं है, जी हां, बिना आधार के, बिना किसी ठोस वजह के जब उस व्यक्ति की पत्नी उसे छोड़कर गई है, तो ऐसे मामलों में एक पति अपनी पत्नी को खर्चा देने के लिए, मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं है। वहीं दोस्तों, यदि एक पत्नी ने अपने पति से मेंटेनेंस लेने के लिए, खर्चा लेने के लिए 125 सीआरपीसी में कोई कंप्लेंट केस कोर्ट में दर्ज करवा रखा है, या किसी पत्नी ने अपने पति से खर्चा लेने के लिए, मेंटेनेंस लेने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जी हां, डीवी एक्ट में कोई कोर्ट मुकदमा, कोई कोर्ट केस एक पति के विरुद्ध दर्ज करवा रखा है, तो ऐसे मामलों में एक पति को यह जान लेना चाहिए कि किन परिस्थितियों में एक पति अपनी पत्नी को खर्चा देने के लिए, मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं है। जी हां, किन परिस्थितियों में एक पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है, और किन परिस्थितियों में एक पत्नी के दोबारा उससे खर्चा लेने के लिए लगाए गए कोर्ट केस, कोर्ट मुकदमे कोर्ट के दोबारा निरस्त कर दिए जा सकते हैं, डिसमिस कर दिए जा सकते हैं। पत्नियां अपने पति से नाराज हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं। ऐसे में ज्यादातर पत्नियां अपने पति के घर को छोड़ करके अपने मायके में या किसी रिश्तेदार के पास रहने को चली जाती हैं, और अपने पति के विरुद्ध, अपने पति के खिलाफ किसी रिश्तेदार के बहकावे में आकर, या अपने माँ बाप के बहकावे में आकर अपने पति से मायके में बैठ करके भरण पोषण लेने के लिए, मेंटेनेंस लेने के लिए खर्चे के कोर्ट केस दर्ज करवा देती हैं। जी हां, ज्यादातर पत्नियां अपने पति के विरुद्ध 125 सीआरपीसी में खर्चा लेने के लिए, मेंटेनेंस लेने के लिए, और डीवी एक्ट में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में खर्चा लेने के लिए, मेंटेनेंस लेने के लिए कोर्ट केस दर्ज करवा देते हैं। दोस्तों, हम यहाँ यह बता दें कि जब एक पत्नी कोर्ट में यह साबित करने में सफल हो जाती है, कामयाब हो जाती है कि उसके पति की जिम्मेवारी केवल और केवल उसकी पत्नी का भरण पोषण करने की है, मेंटेनेंस करने की है, और उसके पति के ऊपर कोई अन्य जिम्मेवारी नहीं है, तो ऐसे ज्यादातर मामलों में एक पत्नी अपने पति से कोर्ट के दोबारा खर्चा बंधवाने में, मेंटेनेंस बंधवाने में सफल हो सकती है, कामयाब हो सकती है। दोस्तों, अब यहाँ कुछ तरीके, कुछ उपाय सुझाए जाएंगे जिनको अपना करके एक पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए, भरण पोषण देने के लिए बच सकता है, और यदि खर्चा कोर्ट के दोबारा बंधवाया जाता है तो ऐसे में भी कोर्ट के दोबारा उसके पति से कम खर्चा दिलवाने के, मेंटेनेंस दिलवाने के आदेश दिए जा सकते हैं। दोस्तों, मेंटेनेंस के कोर्ट केस में, खर्चे के कोर्ट केस में यह आवश्यक होता है, यह अनिवार्य होता है कि पति पत्नी दोनों पक्षों को ही कोर्ट में अपनी आय का ब्यौरा, अपनी इनकम की डिटेल देनी होती है। उनको यह बताना होता है कि उनकी इनकम का क्या सोर्स है, वह हर महीना कितनी इनकम लेते हैं, और उनकी इनकम के, उनकी कमाई के क्या क्या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स हैं जिनसे उनको कमाई होती है, इनकम होती है। दोस्तों, पति पत्नी के द्वारा कोर्ट में दी गई उनकी इनकम की इस जानकारी के आधार पर ही
जज साहब के द्वारा कोर्ट के द्वारा एक पत्नी को उसके पति से मेंटेनेंस लिए जाने के, खर्चा लिए जाने के ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं, आदेश पास कर दिए जाते हैं। वहीं दोस्तों ज्यादातर मामलों में यह भी देखने में आता है कि जब एक पत्नी के द्वारा उसके पति से मेंटेनेंस लिए जाने के लिए, खर्चा लिए जाने के लिए कोई कोर्ट केस दर्ज करवाया जाता है, तो जिस समय वह कोर्ट केस दर्ज करवाया गया था तो उस समय जो पति की इनकम थी, जो आय थी, वह कुछ और होती है। और जिस समय कोर्ट के द्वारा उसकी पत्नी को उसके पति से मेंटेनेंस लेने के लिए, खर्चा लेने के लिए आदेश पास कर दिए जाते हैं, ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं, तो उस समय पति के हालात बदल चुके होते हैं। जी हां, सर्कमस्टांसेस बिल्कुल चेंज हो चुके होते हैं। पति की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादातर मामलों में बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है। दोस्तों ऐसे मामलों में गलती ज्यादातर पति की ही होती है। जी हां दोस्तों, यह पति की जिम्मेवारी बनती है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जी हां, जब उसकी पत्नी के द्वारा उसके विरुद्ध मेंटेनेंस लेने के लिए, खर्चा लेने के लिए उसके विरुद्ध जब कोर्ट केस दर्ज करवाया गया था, तो उस समय जब उस पति के द्वारा कोर्ट में उसकी इनकम जो बताई गई थी, उसकी आय की डिटेल जो दी गई थी, वह कुछ और होती है। उदाहरण के लिए यह समझे कि जब शुरुआत में एक पति की इनकम 1 लाख रुपए महीना थी और उस पति के द्वारा अपनी 1 लाख रुपए की इनकम कोर्ट में बताई जाती है, दिखाई जाती है। वहीं दोस्तों ज्यादातर मामलों में यह देखने में आता है कि जब पति पत्नी के बीच में कई कोर्ट केस, कई कोर्ट मुकदमे चल रहे होते हैं, तो ऐसे ज्यादातर मामलों में मानसिक परेशानी के चलते एक पति अपनी नौकरी पर, अपनी रोजगार पर, अपनी जॉब पर ध्यान नहीं दे पाता है। दोस्तों ज्यादातर मामलों में कोर्ट केस चलने के दौरान एक पति की फाइनेंशियल हालत खराब हो जाती है, एक पति की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाती है, बिल्कुल बदल जाती है। जी हां दोस्तों, कोर्ट केस चलाए जाने से पहले जो एक पति की इनकम होती है, ज्यादातर मामलों में यह देखा जाता है कि कोर्ट केस चलाए जाने के दौरान जज साहब के द्वारा, कोर्ट के द्वारा उसकी पत्नी को उससे खर्चा लेने के, मेंटेनेंस लेने के लिए ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं। तो ऐसे मामलों में एक पति की इनकम बिल्कुल अलग होती है, उसकी कमाई बिल्कुल अलग होती है। या कह लें कि जब एक पति पहले 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा था, लेकिन अब वह पति 20,000 रुपए, 25,000 रुपए महीना सैलरी ले रहा है, तो ऐसे मामलों में उस पति को यह चाहिए था कि ऐसे मामलों में उस पति की यह जिम्मेवारी बनती थी, उस पति की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि यदि उसके हालात चेंज हो चुके हैं, यदि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज हो चुकी है, यदि उसकी जॉब अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है, उसकी नौकरी बिल्कुल चेंज हो चुकी है, तो ऐसे में उस पति की यह जिम्मेवारी बनती थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वह अपनी नई कमाई की डिटेल, अपनी नई सैलरी की डिटेल उसे कोर्ट में देनी चाहिए थी। दोस्तों जब एक फैमिली कोर्ट के द्वारा 125 सीआरपीसी के केस में एक पति को यह आदेश कर दिए जाते हैं कि उसे हर महीना इतने रुपए की राशि मेंटेनेंस के तौर पर, भरण पोषण के तौर पर अपनी पत्नी को देनी होगी। वहीं दोस्तों अक्सर कुछ मामलों में देखने में आता है कि ज्यादातर पति अपनी पत्नी को कोर्ट के द्वारा आदेश हो जाने के बाद भी अपनी पत्नी को मेंटेनेंस की राशि, भरण पोषण की राशि देने में असमर्थ होते हैं। कई मामलों में तो यह भी देखने में आता है कि अक्सर जब एक पति के विरुद्ध कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा 125 सीआरपीसी में उसकी पत्नी को मेंटेनेंस दिए जाने के, भरण पोषण दिए जाने के ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं, तो कुछ मामलों में यह भी देखने में आता है कि ज्यादातर पतियों की फाइनेंशियल हालत खराब होती है। वहीं कुछ मामलों में फैमिली कोर्ट के द्वारा एक पति को 125 सीआरपीसी में बहुत बड़ी राशि मेंटेनेंस के तौर पर, भरण पोषण के तौर पर अपनी पत्नी को दिए जाने के आदेश पास कर दिए जाते हैं, जो कि एक पति दिए जाने में असमर्थ होता है। दोस्तों ऐसे में ज्यादातर पति यह जानना चाहते हैं, जी हां ज्यादातर पुरुष यह जानना चाहते हैं कि यदि कोर्ट के द्वारा 125 सीआरपीसी में आदेश हो जाने के बाद भी, ऑर्डर दिए जाने के बाद भी यदि कोई पति अपनी पत्नी को खर्चा नहीं देता है, मेंटेनेंस नहीं देता है, भरण पोषण की राशि नहीं देता है, तो ऐसे में फैमिली कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में एक पत्नी उससे भरण पोषण की राशि, मेंटेनेंस की राशि वसूल करने के लिए उसके विरुद्ध क्या कानूनी कार्रवाई कर सकती है, उसके विरुद्ध कौन कौन सी अर्जी एक पत्नी के द्वारा कोर्ट में लगाई जा सकती है, ताकि उसके पति से न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस की राशि दिलवाई जा सके, भरण पोषण की राशि दिलवाई जा सके। ताकि 125(3) सीआरपीसी की अर्जी जब कोई पत्नी लगाती है तो वह उन मामलों में लगाई जाती है जब एक पति के द्वारा कोर्ट के आदेश किए जाने के बाद भी उसकी पत्नी को 1 साल से कम समय तक खर्चा नहीं दिया जाता है, मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। वहीं दोस्तों जब 1 साल से ज्यादा का समय हो जाता है तो एक पत्नी के पास यह पूरा अधिकार है कि वह 128 सीआरपीसी में एक याचिका, एक अर्जी फैमिली कोर्ट में लगा सकती है। 125(3) सीआरपीसी की जब कोई अर्जी एक पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट में लगाई जाती है तो ऐसे मामलों में लिमिटेशन पीरियड 1 साल का दिया गया है। 125(3) सीआरपीसी की अर्जी जब एक पत्नी के द्वारा लगाई जाती है तो अक्सर फैमिली कोर्ट के द्वारा पति के विरुद्ध, जिसके बाद उस पति की चल अचल संपत्ति को, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को उसकी नीलामी करके
जो राशि जो पैसा मिलता है उसे उसकी पत्नी को मेंटेनेंस के तौर पर भरण पोषण के तौर पर दिलाया जाता है। एक पत्नी के द्वारा 128 सीआरपीसी में कोई अर्जी फैमिली कोर्ट में लगाई जाती है तो ऐसे मामलों में 128 सीआरपीसी में कोई लिमिटेशन पीरियड, कोई समय सीमा की अवधि नहीं बताई गई है। दोस्तों, एक पति के लिए यह भी जान लेना आवश्यक है कि जब फैमिली कोर्ट के द्वारा उसके विरुद्ध उसकी पत्नी को खर्चा दिए जाने के, मेंटेनेंस दिए जाने के आदेश पास कर दिए जाते हैं, ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं, तो ऐसे मामलों में जब एक पति अपनी पत्नी को खर्चा नहीं देता है, मेंटेनेंस नहीं देता है और यदि 1 साल से ज्यादा का समय हो जाता है तो एक पत्नी के द्वारा उसके विरुद्ध 128 सीआरपीसी में एक अर्जी लगाई जा सकती है। दोस्तों, जब एक पत्नी के द्वारा 128 सीआरपीसी की एक अर्जी फैमिली कोर्ट में लगाई जाती है तो ऐसे मामलों में उसके पति के विरुद्ध 1 महीने की जेल की सजा, जी हां, कारावास दिए जाने के आदेश भी सुनाए जा सकते हैं। तो ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट के द्वारा किसी महिला के पति के विरुद्ध 1 महीने के कारावास की, जी हां, जेल भेजे जाने के आदेश फैमिली कोर्ट के द्वारा दिए जा सकते हैं। वहीं दोस्तों, एक पति को यह भी जान लेना आवश्यक है कि यदि फैमिली कोर्ट के द्वारा किसी पति को 1 महीना जेल भेजे जाने के आदेश दे दिए जाते हैं, जी हां, 1 महीना कारावास के आदेश यदि फैमिली कोर्ट के द्वारा दे दिए जाते हैं तो ऐसे मामलों में यदि एक पति को 1 महीने की सजा हो जाती है तो वही दोस्तों, जब कोई व्यक्ति 1 महीने का समय जेल में बिताता है तो उस 1 महीने के समय का खर्चा भी उस व्यक्ति को अपनी पत्नी को देना होता है। वही दोस्तों, 125 सीआरपीसी में यह भी प्रावधान है, यह भी बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति जेल भेजे जाने के आदेश हो जाने के बाद भी अपनी पत्नी को खर्चा दे देता है, मेंटेनेंस दे देता है तो ऐसे में उसकी सजा माफ हो सकती है। वही दोस्तों, जब एक पति के विरुद्ध फैमिली कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा उसकी पत्नी को मेंटेनेंस दिए जाने के, भरण पोषण की राशि दिए जाने के आदेश पास कर दिए जाते हैं। वही दोस्तों, ज्यादातर व्यक्तियों के मन में यह गलत फहमी होती है, गलत धारणा होती है कि यदि फैमिली कोर्ट के द्वारा उन्हें 1 महीना जेल भेजे जाने के आदेश दे दिए जाते हैं, 1 महीने की कारावास की सजा यदि किसी व्यक्ति को सुना दी जाती है तो ज्यादातर व्यक्तियों के मन में यह गलत फहमी होती है। वह सोचते हैं कि क्योंकि वह 1 महीना जेल जा चुके हैं तो ऐसे में उन्हें अपनी पत्नी को मेंटेनेंस की राशि नहीं देनी पड़ेगी, भरण पोषण की राशि देने से वह बच सकते हैं। दोस्तों, ज्यादातर पतियों को यह नहीं पता होता है, उन्हें यह भी जान लेना आवश्यक है कि जब वह जेल से छूटकर आते हैं तो उसके बाद भी वह अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच नहीं सकते हैं, भरण पोषण की राशि देने से बच नहीं सकते हैं। जी हां दोस्तों, जितनी बार भी उस व्यक्ति की पत्नी उससे मेंटेनेंस लेने के लिए, खर्चा लेने के लिए 128 सीआरपीसी में एक अर्जी फैमिली कोर्ट में लगाएगी, उतनी बार ही फैमिली कोर्ट के द्वारा उसे जेल भेजे जाने के, जी हां, 1 महीने के कारावास की सजा के आदेश दिए जा सकते हैं। ऐसे में यदि कोई पति अपनी पत्नी से खर्चा देने से बचना चाहता है तो ऐसे में एक पति को यदि एक पति चाहे तो अपनी पत्नी को अपने साथ रहने का ऑफर दे सकता है। वहीं दोस्तों, जब एक पत्नी फैमिली कोर्ट में यह कहती है कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, जब एक पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट में कोई उचित कारण, कोई ठोस वजह बताई जाती है जिसके चलते वह अपने पति के साथ नहीं रह सकती है तो ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट के द्वारा पति को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, यदि कोई पत्नी फैमिली कोर्ट में यह कहती है, यह साबित कर देती है कि उसके पति के किसी अन्य महिला के साथ संबंध है या उसका पति किसी महिला के साथ एडल्ट्री में रह रहा है या उसका पति किसी अन्य महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहा है तो ऐसे मामलों में भी एक पत्नी अपने पति के साथ रहने को बाध्य नहीं है। ऐसे मामलों में जब एक फैमिली कोर्ट के द्वारा एक पति को उसकी पत्नी को मेंटेनेंस दिए जाने के, ऐसे में कोई पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस की राशि देने से, भरण पोषण की राशि देने से बच नहीं सकता है। वहीं दोस्तों, यदि कोई पति न्यायालय में, कोर्ट में यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी एडल्ट्री के रिश्ते में रह रही है, शादीशुदा होते हुए भी उस महिला के, उसकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिश्ते हैं, तो ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट के द्वारा किसी पत्नी को उसके पति से मेंटेनेंस लिए जाने के, भरण पोषण की राशि लिए जाने के आदेश जारी नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसे मामलों में किसी महिला को, किसी पत्नी को यह अधिकार नहीं होता है कि वह अपने पति से अपने लिए मेंटेनेंस की राशि, अपने लिए भरण पोषण की राशि का दावा कोई महिला, कोई पत्नी नहीं कर सकती है।